हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। ये लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। इसके बाद दो क्वेश्चन आपके बचे इस चैप्टर के, जो पोस्टर्स होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर के लिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी में, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दिए सुझाव का वर्णन कीजिए। आंसर, भारत में वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करके चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रबंध किया गया है। यानी कि कोई भी काम चुनाव के अंदर हो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, परंतु फिर भी इसमें कई कमियां हैं। जैसे राजनीति के अपराधीकरण के कारण अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार चुनाव में मत केंद्रों पर अधिकार कर चुनाव व्यवस्था को हानि पहुंचाते हैं। निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की हम बात तो कर रहे हैं, मगर फिर भी चुनाव में अपराधीकरण फैला हुआ है। इसलिए इसमें सुझाव देने की बात कही गई है, जो इस प्रकार है। सुझाव नंबर 1, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू की जाए, ताकि राजनीतिक दलों को उनको प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें प्राप्त हो सकें। आप सभी को मालूम है कि भारत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली लागू है, और ये समानुपातिक चुनाव जो प्रणाली है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, इजराइल के अंदर है, जिसमें व्यक्ति किसी उम्मीदवार को नहीं, सीधा पार्टी को वोट देते हैं। तो ये एक सुझाव दिया जा रहा है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को समाप्त करके समानुपातिक चुनाव प्रणाली को अपनाया जाए। दूसरा पॉइंट, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। थर्ड पॉइंट, धन के अधिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। इलेक्शन का जब टाइम होता है तो आपने देखा होगा कि बिंदास तरीके से धन का प्रयोग होता है। जो लीडर्स होते हैं जनता को लुभावने के लिए धन खर्च करते हैं, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 4, अपराधीकरण को रोका जाए, ताकि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति चुनाव ना लड़ सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी लीडर हैं उसमें 50% से ऊपर तो अपराधीकरण से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, मगर फिर भी जनता उनको चुन लेती है। मैं तो कहता हूँ किसी भी लीडर के ऊपर कोई भी अपराधीकरण का अगर केस चल रहा हो तो उस व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। पॉइंट 5, चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर किए जाने वाला प्रचार बंद हो। जाति के नाम पर किसी प्रकार से वोट नहीं मांगने चाहिए, और ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब देख लो, बिहार में चुनाव है। अगर मैं इसमें बिहार के अंदर जोड़ूँ इस एग्जाम्पल को, तो 10 नवंबर को बिहार का रिजल्ट सामने आ जाएगा। आरजेडी से तेजस्वी यादव, बिहार के अंदर जितने भी यादव हैं वो, उनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ यादव शब्द से मतलब है। बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो धर्मवाद है। वो लोग बिहार का विकास ना देखते हुए किस धर्म का व्यक्ति खड़ा हुआ है उस धर्म के व्यक्ति को वोट देंगे, यानी कि वो अपने धर्म का व्यक्ति है तो हम सिर्फ उसी को वोट देंगे। एंड लास्ट पॉइंट, राजनीतिक दल ऐसे वादे ना करे जिन्हें पूरा करना संभव नहीं हो। और ऐसा तो करेगी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि उसको जीतना है ना। जब तक वो झूठे वादे नहीं करेगी, जनता को झांसे में नहीं लेके आएगी, तो काम होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले जनता से जो वादे कर रही है तो वो किसी भी कीमत पे उस पार्टी को पूरा करना होगा, अन्यथा उस पार्टी को किसी प्रकार का वादा जनता से ना करे। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। अब हम करेंगे 2 पोस्टर बचे इस चैप्टर के, तो वो मैं उसकी वीडियो आप लोगों को दूंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जितना भी करवा रहा हूँ,
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर बनता है। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।